बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कई बार ये पूछा है, अलग अलग तरह से पूछा है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विभिन्न ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1। फिर कह रहा है एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2। फिर कह रहा है एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। जो तीनों क्वेश्चन हैं क्या है, पूछने का तरीका सबका अलग है, लेकिन सबका रिजल्ट में रिएक्शन देखेंगे तो 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। किससे रिएक्शन हो रहा है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में जब 160, याद रखिएगा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जब 140 डिग्री सेल्सियस होगा, जब 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर अब क्रिया होगी, इसमें जो सांद्र H2SO4 है एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, एथिल एल्कोहल के 2 अणु भाग लेंगे। फिर तीसरे वाले में एथिल एल्कोहल के 1 ही अणु भाग लेंगे, 1 ही अणु में होगा रिएक्शन। चलिए आगे स्टेप टू स्टेप आप देखते हैं। नंबर 1 देखेंगे हम एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। किससे करा रहे हैं, सांद्र H2SO4 से करा रहे हैं। उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो याद रखिए पहले इसके विषय में आप पढ़ेंगे। ये जो H2SO4 है, H2SO4 को पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर। ये क्या है, यस है, डबल बॉन्ड है, O है, यह है। अब देखिएगा जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकलेगा, कह रहा मैं आपको जा रहा हूँ छोड़ करके, भाई मैं कह रहा जाओ तो मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हें, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाओ। कौन कह रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है। जब ऑक्सीजन कह रहा है इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक है। अब ये क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा मैं आपको क्या बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है OSO3H, यही तो हमने लिख रखा है, SO3H। किस पे माइनस, इस पे माइनस। इसे कहेंगे हाइड्रोजन। आगे क्या है, सल्फेट। ये हाइड्रोजन सल्फेट है। इस तरह से हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे। जब इसकी रिएक्शन इससे हुई, इस कंडीशन पे ये क्या हुआ, OH के रूप में निकल गया, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। जबकि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा, मैकेनिज्म में दूसरी तरह होता है। याद रखिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जो आप देख रहे हैं H2SO4, इसको हम इस तरह से ना लिखने के बजाय हम लिख दे रहे हैं H2HOSO3H। अब इसी के बीच ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या बनाया, जल बनाया। अब ये जो इतना भाग बचा है C2H5, इसका मतलब CH3CH2, ये क्या है, इसे कहेंगे एथिल, ETHYL हिंदी भी है। अब क्या हुआ, ये हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका मतलब हो गया OSO3H। क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये तो हमने कहा थोड़ी देर पहले आपसे, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर दूसरा रिएक्शन देखेंगे आप दूसरे टेम्परेचर पर। जो दूसरा टेम्परेचर है क्या कह रहा है, CH3CH2OH। हमने कहा था इसके 2 अणु भाग लेंगे, इसका मतलब CH3CH2OH किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। टेम्परेचर कितना होगा, 140 डिग्री सेल्सियस होगा। इस कंडीशन पे देखिए, चाहे इसका OH ले लो, चाहे इसका OH, चाहे इसका H, चाहे इसका H। अगर इसका OH लेंगे तो इसका मतलब ये विद्युत ऋणी होने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जबकि ये क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाए। अब ये H, ये OH क्या बनाए, H2O बनाए, निकल गए। अब देखिएगा ये इतना बचा भाग बचा है, इसका इतना भाग बचा है ना। अब लिखेंगे आप इसमें
CH3CH2O, फिर इसको भी लिख लेंगे, हो जाएगा CH2CH3। अब कहेंगे सर इसका नाम क्या हुआ? अब देखिए इसका नाम क्या हो, कॉमन नेम इसे कहते हैं ईथर। ये कॉमन नेम हो गया। ये भी क्या है, इसे कहेंगे एथिल, इसे कहेंगे एथिल, ये भी एथिल, ये भी इथेल, इसको क्या कहेंगे, ईथर। लेकिन जब कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम में इसको लिखते समय हम क्या लिखते हैं, ईथर लिखते हैं, मीन्स सामान्य नाम में, सामान्य नाम में। अब देखिए कितने एथिल हो गए, इसका मतलब याद रखिएगा, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा भाई, एथिल एथिल, कितने एथिल हो गए, 2 एथिल हो गए। 2 मतलब क्या लगाएंगे, डाई, क्या लगाएंगे, एथिल। फिर ये क्या है, सामान्य में लिखते समय ईथर है, डाई एथिल ईथर हो गया। ये आपका सामान्य नेम हो गया। अगर यही आईपीएसी नाम आपसे पूछ ले, इस कंडीशन पे ये भी C2H5, ये भी C2H5, जब आईपीएसी लिखेंगे इसको आप लिखेंगे ऑक्सी, मीन्स क्या, IUPAC लिखते समय इसका नाम यूज करेंगे तो हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन किसको साथ जोड़ें, दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, आप चाहे जिसकी तरफ जोड़ दीजिए, समान अगर असमान होगी तो सबसे कम संख्या जिसकी होगी उसके साथ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा मेथ प्लस एथ प्लस ऑक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, एथ प्लस ऑक्सी एथॉक्सी। अब क्या होगा, 2 कार्बन हो गए तो इसलिए क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एथेन। इसका ये आईयूपीएसी नाम है, और जबकि ये क्या है, कॉमन नेम है। इस तरह से आप ये देखेंगे। आई बात समझ में? फिर आगे चलें रिएक्शन नंबर 3 पे। अब क्या हुआ, कह रहा है जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता, ये आपका क्वेश्चन था, ये तो था ना। फिर हमने क्या कहा था, ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन मिस, यहाँ पर सब में हर जगह जल निकला है, इसमें ईथर प्राप्त हुआ, इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रहे हैं। ये हो गया H H H, याद रखिएगा ये अल्फा कार्बन है। जब कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, जबकि अल्फा के पड़ोसी वाले को बीटा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर निर्जलीकरण, ये सब जल निकला है ना, जल के निकलने की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये हो गया, 2 मॉलिक्यूल भाग लिए, यहाँ पर 1 भाग लिए। अब यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल तो भाग लिया है, साथ ही साथ कह रहा है, हमने कहा क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा के पड़ोसी वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इस कंडीशन पे क्या हुआ, इसका OH, इसका H, अब दोनों मिलकर क्या बनाए, H2O बनाए। H2O बना लिए ना। अब देखिए जैसे वैसे आप लिख लीजिएगा, यहीं H C सिंगल बॉन्ड HCH, यही तो 2 H है। इसको अगर ना समझ में आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यही तो बना है। अब कहें सर आपने नीचे दिखा दिया, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर कैसे लिख रहे हैं। अब देखिए इसकी भी एक बैलेंसी बची है, इसकी भी एक बैलेंसी बची है। इस कंडीशन पे दोनों की एक एक बैलेंसी बची, इसको सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ देंगे। क्या बना आपका, एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड से जुड़े, 2 से जुड़े। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4, यही क्या है सॉरी, यही एथिलीन है। आपसे क्या कहा था, एथिल मीन्स एथिल एल्कोहल से मीन्स एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट, यही तो पूछा था। आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। तो आप थोड़ा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसमें ये रिएक्ट करेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। फिर याद रखिएगा जब एथिल हाइड्रोजन क्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर होगी, इसमें एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे।
क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगा। फिर जब एथिल अल्कोहल की क्रिया 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर सांद्रता 104 की उपस्थिति में होगी, इसमें क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल से निर्जलीकरण होगा, 2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होगी। टेम्परेचर अधिक होने, तापमान अधिक होने के कारण इसमें क्या होगा, इसके पड़ोसी वाले कार्बन से अल्फा कार्बन पर के पड़ोसी वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो जल बना करके निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, एथिलीन। अब इसका नाम क्या हो गया, एथिलीन। आप अगर नहीं हो, आपको याद है तो लिख लेंगे एल्कीन। ये एल्कीन चूंकि डबल बॉन्ड है। आई बात समझ में। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग वे में पूछा है, इसलिए आपको केयरफुली से आप पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार, जब तक समझना तब तक आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा ज़रूर। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।